कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। ज़रबा, हम्म, एक बात करनी थी आपसे। कीजिए। बच्चे पहले जब भी अपनी माँ से मिलकर आते थे बहुत खुश होते थे, मगर आज जब से आए हैं बहुत चुप चुप से हैं। तो इसमें हैरत कैसी? वे बच्चे हैं, मूड है उनका। वो जब अपनी माँ से मिलकर आते हैं तो उदास हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको लौट कर आना। ये आपकी मामा का घर है, आप उनसे मिलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और मैं आपको शाम को पिक करता हूँ। ओके, बाय बाय सैम, बाय। आहत कश्यप, तुम लोग कितना अच्छा सरप्राइज दिया है। कैसे आए हो तुम लोग? किसके साथ आए हो? बाबा छोड़ के गए हमें। बाबा कहाँ है बाबा? चले घूमने भी चले गए। अच्छा तुम लोग अंदर तो आओ ना, चलो चलो। सुहेब ने तो हमेशा तुम्हें ही चाहा है, पहले भी और अब भी। लेकिन ज़रबा, उन पे और बच्चों पे तो मैं अनचाही माँ और बीवी बनकर मुसल्लत कर दी गई हूँ। बच्चे तो शायद मुझे कभी ना कभी कबूल कर ही लेंगे, मगर ज़रबा, जिनका दिल और दिमाग अब भी किरण का है, पता नहीं वो मुझे उस तरह अपना सकेंगे या नहीं। मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता उजाला, और बीवी अगर किरण की तरह खूबसूरत हो तब तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। आयशा, तुम प्लीज दिल छोटा मत करो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि सब ठीक हो जाएगा। प्लीज हौसला रखो। I'm sorry उजाला, मैं नवीन को लेके बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था, इसलिए तुमसे बदतमीज़ी करती। नवीन आपकी बेटी है और आप एक बार फिर उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिससे पहले गुजरे थे। पहले भी नवाल बताए बगैर नवीन को ले गई थी और अब भी। हाँ, मगर फिर भी मुझे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। आपने जो भी किया ठीक किया।
शायद अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मैं भी यही करती। जब तुम मेरी फीलिंग समझती हो तो फिर मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ जूही। दुख सिर्फ मुझे इस बात का है कि आपने मुझ पर शक किया कि मैं नवीन से प्यार नहीं करती, उससे मोहब्बत नहीं करती। हालांकि आप जानते हैं कि नवीन को मैं कितना प्यार करती हूँ, कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं मानती कि मैं अपनी मोहब्बत को दिखा नहीं सकती, आपको समझा नहीं सकती, लेकिन आप तो महसूस कर सकते हैं। और अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे तो मैं अपनी इस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। उजाला, आई एम सॉरी। मैं पता नहीं यार, मैं गुस्से में क्यों इतना उल्टा सीधा बोल गया। मैं जानता हूँ कि मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। मैं ये बात भी जानता हूँ कि नवीन को लेके मैं तुम पे अपने से ज्यादा भरोसा करता हूँ। सॉरी। आप चाहते हैं कि मैं ये गजरे पहन लूं? जी नहीं, मैं चाहता हूँ कि अपनी खूबसूरत सी बीवी को मैं खुद पहनाऊं। खूबसूरत सी बीवी? हाँ। I'm so sorry यार। तुम्हें पता है मैं नवीन से कितनी मोहब्बत करता हूँ, बस मैं बर्दाश्त नहीं कर सका था। जब तुम उसके पास होती हो ना तो मुझे लगता है कि मैंने उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दे दी है, इसलिए इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये गजरे मुझे पहना देने चाहिए। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी बहुत प्यारी है। I know। थैंक यू। किस लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं,
जिंदगी नहीं कोई जिंदगी और कभी दिल जला दिया कभी दिल बुझा दिया। और ये कि आपको ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना फोन लेने आई थी। नवीन को चॉकलेट मूस केक खाना है जो कि मुझे बनाना नहीं आता, इसीलिए रेसिपी देखनी होगी। आई कीप दिस, थैंक यू। नहीं ये कोई जिंदगी कभी ये दिल जला दिया कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे वही वो गैर सा लगे। जहाँ वो जैन सा लगे वही वो ज़ख्म सा लगे। बाबा क्यों ना आज हम स्किप करें? क्यों? बस ऐसे ही। एक्चुअली बार बार जाना ठीक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई मसला है। आपकी मामा का घर है, आप जा सकते हैं वहां पे। और वैसे भी आपकी मामा को आपसे मुलाकात करके खुशी मिलती है और आपको भी अच्छा लगता है ना? देखो, मैं चाहता हूं आप लोगों की खुशी, ठीक है? शाम को पिक कर लूंगा आपको। ओके? शाम को नहीं बाबा, 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद? श्योर? यस, आई एम श्योर। ओके। कॉल आती है उनकी? आपकी मामा की बात कर रहा हूं। राब्ता करती हैं आपसे? जी, कभी कभार। स्कूल आई थी मिलने? कब से चल रहा है ये सिलसिला और मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अगर हम आपको बताते तो आप हमें उनसे बात करने देते? नहीं। ना मैं आपको उनसे मिलने देता ना बात करने देता। अब जानते हैं क्यों? मुझे कुछ नहीं जानना है सुनना। वो हमारी मामा रहेंगी। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना हम लेने देंगे। अगर मामा को नहीं लाएंगे तो मत लाए। हम लोग मामा से बात भी करेंगे और मिलेंगे भी। और हमने मामा से प्रॉमिस किया है, हम हर वीकेंड उनसे मिलने जाएंगे। अच्छा, see you guys. Give me a hug. Bye. Bye, champ. बाय
बाय पापा, डोंट फॉरगेट। कहाँ रह गई? इतना भी पता नहीं कौन फोड़ होता है। बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी बीवी को इस घर से उठाकर बाहर फेंको। ये घर मेरा है, यहाँ पर मैं रहूंगी, मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकती ना तो निकलो यहाँ से। मैं निकल जाऊं? ये घर मेरा है, वो यहाँ से जाएगी, मैं नहीं। अब ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है, और वो इसी घर में रहेगी। तुम्हें जाना है तो निकलो यहाँ से। अपने साहब शौहर को बोलो जाके कि तुम्हें नया फ्लैट लेके दे दे। मैंने ये घर तुम्हारे नाम पर नहीं किया, तुमने मेरे साथ फ्रॉड करके ये घर अपने नाम पर करवाया। सीधी तरह से इस घर से निकलो, वरना मैं पुलिस को जाकर बता दूंगी। पुलिस के पास जाओगी? पुलिस के पास जाओगी? अगर तुम पुलिस के पास गई ना तो मैं तुम्हारे साहब शौहर के पास जाऊं। आ रही है ना बात समझ में? देखो, तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी कि किस तरह। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है मेरी। इज्जत से यहाँ रहते ही रहो। 2 वक्त की रोटी मिली हुई है, सर पे छत मिली हुई है, आराम से रहो यहाँ पे। अगर मैंने तुम्हें निकाल दिया ना यहाँ से तो कहाँ जाओगी तुम? मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रही हूँ। वो क्या है ना, ज्यादा देर तक कोई किसी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई खुद ही मुंह भर के तुम्हें बोल दे कि हम तो आपा तुमसे तंग आ गए। कितना दुख होगा ना तुम्हें, बुरा लगेगा। इससे बेहतर है कि चुपचाप इस घर के किसी कोने में पड़ी रहो। वैसे भी तो सारी जिंदगी तुमने और तुम्हारी बेटी ने इसी घर में रहना है, हम पर मुसल्लत रहना है। तो अच्छा है ना, इन फजूल खर्चियों को बंद करो, जरा चादर देखकर पांव फैलाओ। शुक्र करो खुदा का जो रहने के लिए ये छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर है। वरना तुम खुद ही सोचो, तुम जैसी औरत का होता तो होता भी क्या। शराफत से रहो, वरना धक्के देकर निकाल दूंगा यहाँ से। बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? कैसे तुमने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की? हमारे मामा कहाँ हैं? क्या तुम लोग रोज मुंह उठा के आ जाते हो? हाँ, अंदर गई है। उठो, निकलो यहाँ से, निकलो। छोड़ो मुझे। चलो, शराफत की हाथ जबान छोड़ो मुझे। समझ में नहीं आती ना तुम्हारे? और तुम लोग फिर आ गए यहाँ पे? खबरदार, अगर मेरे बच्चों के खिलाफ एक भी लफ्ज कहा ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। मेरी जान लोगी? अरे अपनी जान की परवाह करो। अगर मैंने तुम्हारे साहब शौहर को फोन करके बता दिया ना कि तुमने अपनी भतीजी को किडनैप करवाया था ताकि तुम 5 करोड़ पे हड़प सको, तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? ये तुम्हारा मशवरा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चों बात सुनो, ये जो तुम्हारी माँ है ना, इस असल में तुम लोगों को किडनैप करवाने की बात की थी। ये तो मौका ही हाथ नहीं लगा। तो इसने क्या किया? इसने नवीन को किडनैप करवा लिया, तुम्हारी चाचू की बेटी को।
ये अंकल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मम्मा ऐसी नहीं है, तुम लोगों को पता है ना। ऐसा अरे मामा तो तुम्हारी इतनी लालची है, इतनी लालची है कि तुम दोनों को बेच खाए। कश्यप देखो ये आहत, कश्यप मेरी बात सुनो आहत। और मेरी एक बात तुम सुनो, अगर यहाँ शराफत से रहना है ना तो रहो, वरना निकल जाओ यहाँ से। और जाओ, अगर रोना धोना बंद हो जाए तो मेरे लिए चाय बनाओ। तुम उससे कहो कि मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। और जैसे वो तो फौरन मान जाएगा ना, जैसे पहले मान गया था। ज़रबाब और उसके जालिम घर वाले तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वैसे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसके घर वाले और वो तुमसे इतनी नफरत करता है? गुनाह कोई नहीं किया था, गलती हो गई थी मुझसे, किस्मत फूट गई थी मेरी। जो इतने अच्छे घर, इतने अच्छे शौहर को छोड़कर यहाँ चली आई। कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं था? तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो? तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? अरे नहीं, मेरा मतलब था कि क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे शादी करने से पहले मायरा ने तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताई? निकाह से पहले मायरा को मैंने अपनी सारी तलाक की तफसील बता दी थी कि ये सब कैसे हुआ है। अरे एक तो तुम बात बात पे नाराज होने लगती, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ और तुम... कैसा फायदा? तुम मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हो और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। एक कीमती मशवरा है, वो सुन लो। बस रहने दो, मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं। सोच लो, सारी जिंदगी ऐश करोगी, दुआएं दोगी मुझे। देखो गुस्सा मत करना, पहले मेरी बात गौर से सुनना, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करना। इब्रार प्लीज पहेलियां मत भिजवाओ, जो कहना है साफ साफ कह दो। तुम अगर इजाजत दो तो तुम्हारे बच्चों को स्कूल से उठवा कर तुम्हारे पास ले आता हूँ। मेरा मतलब है किडनैप करवा लेता हूँ। बदले में तुम्हारे साहब के शौहर से 5 करोड़ रुपए मांग लें। और मुझे यकीन है कि वो ये रकम दे देगा। जो इंसान अपने हाथों से अपना सब कुछ गवा दे, उसे सुकून की नींद कैसे आ सकती है? अब ये सब अफसोस करने से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बात भूलती नहीं मुझे, कैसे मैंने अपने हाथों से अपना जन्नत जैसा घर, ज़रबाब जैसा शौहर सब गवा दिया। चाहूँ तो भी ये बात दिल से नहीं निकाल सकती। सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें वापस मिल सकते हैं, बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है। अगर तुम मुझे इजाजत दे दो कि मैं उन्हें उठवा दूं। देखना, मालामाल कर दूंगा तुम्हें। वो जो बच्ची थी उसके साथ, वो कौन थी? उसकी सौतेली बेटी थी, जुहेब की बेटी थी।
सुतेली बेटी। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम अपने बच्चों को तो किडनैप होने नहीं दोगे, तो सोच रहा हूं कि उसकी बेटी को ही अगवा करवा लो। क्या तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? तुम जानते हो किसी को किडनैप करना एक कानूनी जुर्म है और उसके लिए जेल हो सकती है। तुम्हें और मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। अरे तुम्हारे लिए जेल तो क्या, जहन्नुम भी चला जाऊं। तुम बस एक बार इजाजत दे दो तो। किस कदर क्रिमिनल माइंड है तुम्हारा। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी सोच रखते हो तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। इस तरह की फजूल बातों में ना वक्त जाया मत करो। मेरे जो ऑफर है ना उस पर गौर करो। मुझसे ज्यादा तुम्हारा ही फायदा है। करोड़ों रुपए हाथ लग जाएंगे और वो उजाला जिसने ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ, उसका बदला भी ले लोगे तुम। आज से मैं दोनों पे नजर रखूंगा। और जैसे ही मुझे कुछ ऐसा मौका मिला ना जिसमें वो दोनों एक साथ हों, मैं उस बच्ची को किडनैप कर लूं। फिर देखना, सुतेली बेटी के किडनैप हो जाने से ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। सब उसी को जिम्मेदार ठहराएंगे। तुम्हारी ऑफर मंजूर है, लेकिन अपनी शराइत पर। कैसी शराइत? यही कि तुम उजाला की सौतेली बेटी को किडनैप करोगे। गुड, वेरी गुड। वैसे भी जितना उसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है, मुझे जलील किया है, उस सबका बदला लेने का इससे अच्छा मौका तो कोई और हो ही नहीं सकता ना। बताऊंगी उस समय कि किरण क्या चीज है। आज 3 बजे उजाला बच्चों को मॉल लेकर जा रही है। लेकिन याद रहे, ये काम तुम्हें बहुत एहतियात से करना होगा। किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। ये काम बहुत प्लानिंग से करूंगा, फिक्र ना करो। और ये बताओ कि तुम उसे लेकर कहाँ जाओगे? यहाँ मत लाना। मैं बेवकूफ हूँ, यहाँ लाऊंगा। एक दोस्त है फरो, उसके घर रखूँ। कैसी है वो बच्ची? और तुम्हारे दोस्तों ने उसे मारा तो नहीं ना? उसके साथ कोई कैसी बातें कर रही हो? इतने जालिम थोड़ी जो मारेंगे उसे। देखो, अपने दोस्तों को अच्छे से समझा देना। उस बच्ची का बहुत ख्याल रखें, उसके खाने पीने का भी। वैसे भी अगर जुहेब या जरबाब को पता लग गया ना तो वो तुम्हें मार ही डालेंगे। सब मेरी जान नहीं लेंगे, तुम्हारी भी लेंगे, क्योंकि प्लानिंग में तुम बराबर की शरीक। मैंने तो तुम्हें सिर्फ मशवरा दिया था, मुझे क्या पता था कि तुम इतने पेशावर मुजरिम निकलोगे। वैसे एक बात बताओ, तुम और तुम्हारा दोस्त पहले भी कोई 2 नंबर कामों में मुलव्विस तो नहीं थे? दिमाग खराब हो गया था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो कर रहा हूँ मैं। तुम ही उजाला से बदला लेना चाहती थी ना, तो मैंने सोचा तुम्हारा ही काम कर दो।
चलो अब आज उन्हें फोन करते हैं, 5 करोड़ रुपए की डिमांड करता हूँ उनसे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया तो हम तो पकड़े जाएंगे। हम नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि अपने फोन से तो मैं बात करूंगा नहीं। हाँ, अपना नंबर इस्तेमाल मत करना, वरना वो लोग नंबर ट्रेस करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं कहीं बाहर किसी लोकेशन पे एक नई सिम के साथ फोन करूंगा, फिक्र ना करो। बच्ची कहाँ है, पैसे कहाँ है? अरे तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है, मेरी हालत नहीं देख रही हो? तुमसे ही पूछा है सबसे पहले कि क्या हुआ है, हाथापाई हो गई थी क्या? और किसी ने देख तो नहीं लिया तुम्हें? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? अगर उन्हें शक हुआ ना तो देख लेना, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। शाम तेरा बेवकूफ नहीं हूं मैं, मास्क पहना हुआ था, पता नहीं कि तुम्हारी बातों में आके। अरे भाई, मैं हैदराबाद में रहती थी, मुझे अबरार ने बुलाया है यहाँ। मैं अपने बेटे के साथ यहीं पे रहूंगी अब। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा घर है, चुपचाप से जाओ यहाँ से। मुझे अबरार ने बताया था ये फ्लैट तुम्हारा ही है ना, मगर अब तो अबरार के नाम हो गया है। कल उसने बताया तो था, तुम्हें भूल गई होगी ना तुम। अपनी बकवास बंद करो, मैं बीवी हूँ उसकी और ये घर मेरा है। हाँ भाई, मेरी इजाजत से ही तो की है उसने तुमसे शादी, मैं उसकी पहली बीवी हूँ। आदमी कर लेते हैं, हटो मुझे अंदर जाने दो। दोनों मियाँ बीवी ने मुझे धोखा दिया, फ्रॉड किया मेरे साथ। तुम्हें लगता है इतनी आसानी से तुम्हें मैं अपने घर में घुसने दूंगी? क्या मेरा घर मेरा घर मेरा घर की रट लगाई हुई है तुमने? हाँ, अबरार मेरा शौहर है और उस पर सबसे पहला हक मेरा है। लॉकर में से वो फ्लैट वाली फाइल गायब है। क्योंकि वो मेरे लॉकर में। ऐसी बातें करो, तुम्हारे लॉकर में क्या करेगी वो फाइल? अरे तुम्ही ने तो दी थी मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, साफ साफ बताओ मुझे। अरे वो मेरी फाइल है, मेरे नाम पे, तो मेरे ही लॉकर में होगी ना। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, साफ साफ बताओ। ओफो, तुम खुद ही भूल गई। अरे 2 महीने पहले ही तो तुमने मेरे नाम किया था अपना ये घर। मैं कुछ नहीं भूली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई घर तुम्हारे नाम पर नहीं किया। साफ साफ बताओ, ये मेरे हक मेहर का घर था, मेरे नाम पर था। मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो मैं इसे तुम्हारे नाम करूंगी? तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा हो या किसी ने भी काटा हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर अब ये घर मेरे ही नाम। धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखे से मुझसे मेरा फ्लैट छीना। हाँ, धोखा दिया ना तुमने मुझे। अच्छा, साबित करो। चीटर कहीं के, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। कैसे तुम? मुझे मारोगी, मुझे कत्ल करोगी? आइंदा अगर तुमने मुझसे बदतमीजी भी की तो इस घर से निकाल दूंगा तुम्हें। बात समझ में आ रही है? लेकिन आज हम स्किप करें? क्यों? बस ऐसे। एक्चुअली बार बार जाना ठीक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई मसला है। आपकी मामा का घर है, आप जा सकते हैं वहां पे। और वैसे भी आपकी मामा को आपसे मुलाकात करके खुशी मिलती है और आपको भी अच्छा लगता है ना? देखो, मैं चाहता हूं आप लोगों की खुशी, ठीक है? शाम को पिक कर लूंगा आपको। ओके? शाम को नहीं बाबा, 2 घंटे बाद।
यहाँ क्यों बैठे हैं आप लोग? बाबा हम 2 घंटे से इधर ही बैठे हुए हैं। 2 घंटे से? Oh, no, 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 no. Let's go. Get up. चलो, let's go. Come. Let's go home. चलो, come. कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।